हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। आपको तो पता है फर्स्ट टॉपिक फाइनल अकाउंट हमारा चालू है और 7th प्रॉब्लम हम लेंगे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। तो उनका कहना है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही ढूंढ के निकालो, इसका मतलब बैलेंस शीट मत बनाओ, ऐसे कहा है। बट मैं कहूँगा हम फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करें तो हम पूरा करके ही छोड़ेंगे और बैलेंस शीट भी करेंगे। अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप उतना ही कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस तक, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। बट एडजस्टमेंट के इफेक्ट उसी बेसिस पे आएंगे। तो मैं तो कहूँगा बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे कि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमें सॉल्व भी करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम पूरा करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, सतीश एंड प्रमोद ये पार्टनर्स के नेम है। चलो अभी कैटेगराइजेशन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो क्लासिफिकेशन हमें करना है। स्टॉक जाएगा ओपनिंग स्टॉक यानी ट्रेडिंग में, परचेज जाएगा ट्रेडिंग में, वेजेस जाता है ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस एक खर्चा है जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अनप्रोडक्टिव वेजेस, दो तरह के वेजेस होते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। ओके, प्रोडक्टिव जाते हैं ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर हाउस रेंट यानी गोडाउन का रेंट है जिसमें ऐसा गुड स्टोर किया है जो सेल करने वाले हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा बनेगा, ट्रेडिंग से कुछ मतलब नहीं है। कैरेज आउटवर्ड भी सेलिंग के लिए होने वाला है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेल्स रिटर्न आपको पता है लेस होगा सेल्स में। एक्सपोर्ट ड्यूटी दी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल करने के लिए होगी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा। कस्टम ड्यूटी जो है सिमिलर हम बोल सकते हैं परचेस के लिए होगी तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। ओके, सन्ड्री डेटर्स जो है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग का पार्ट है फैक्ट्री, और पोस्टल एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। अभी देखते हैं सेल्स है ट्रेडिंग वाला पार्ट, डिविडेंड इनकम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। परचेस रिटर्न आपको पता है परचेस में लेस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी वाला पार्ट है। बैंक लोन लाइबिलिटी डेट के साथ परसेंटेज के साथ है, जो टिक मार्क करके रखेंगे, हिडन एडजस्टमेंट हो गया। अदर रिसिप्ट यानी इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखने हैं। ओके, चलो क्या क्या पता चला। डेबिट साइड में एक्सपेंस होंगे या एसेट्स होंगी। एक्सपेंस रहेंगे तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना है डेबिट में, और एसेट रहेंगे तो एसेट्स में। और क्रेडिट साइड में क्या रहेगा, एक तो इनकम रहेंगे या फिर लाइबिलिटीज रहेंगी। इनकम रहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाइबिलिटीज रहेंगे तो लाइबिलिटीज में। अब एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे और रीड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट है, टिक मार्क की जरूरत नहीं है, हमें पता है अभी क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस पे टिक मार्क करना जरूरी है, तो वेजेस पे टिक मार्क कर देते हैं। चलो कर दिया। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 एंड मेंटेन आरआरडी 3% ऑन डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट लगातार बताएगी तो ये दो एडजस्टमेंट लीजिए। गुड्स ऑफ ₹1,000 डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिया है तो इसका कोई टिक मार्क नहीं आता है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट आएगी। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे सामने, गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री इज पास टू बी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गुड्स सोल्ड किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा सिंपल में कहना है इनका। गुड्स बेचा बट लिखा नहीं है तो ये अनरिकॉर्डेड सेल हो गया। ऐसा सेल जो रिकॉर्ड नहीं किया है जिसे अनरिकॉर्डेड सेल बोलते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल का इफेक्ट जाएगा सेल पे जाएगा, और इफेक्ट जाएगा डेटर्स पे। रिकॉर्ड नहीं किया तो पार्टी बढ़ेगी ना, यस। तो अनरिकॉर्डेड सेल का डेटर्स पे गए 3 इफेक्ट्स। तो चलो पोस्टिंग चालू करते हैं और जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो पोस्टिंग आप मेरे साथ करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको आसानी रहेगी समझने में। ओके, तो आपका अगर प्रिपरेशन रेडी है तो आप मेरे पोस्टिंग के साथ ही अपना पोस्टिंग भी कर सकते हो अपने बुक में। ठीक है, अभी प्रॉब्लम मैं रीड करूंगा बाजू में रख के, और फिर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके पास तो बुक होगा ही, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। मैंने क्लासिफिकेशन तो आपको बताया है, तो मैं रीड करके डायरेक्टली पोस्टिंग कैसे कैसे करना है ये आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक जो है 8,700 का, यहाँ पे लिख दिया। देन परचेस है 18,300 का जो इनर में लिखेंगे क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। रिटर्न्स का वेजेस है जो उसके नीचे लिखना है, एक लाइन छोड़ दी परचेस का, और वेजेस आएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज, एक लाइन छोड़ दी। ठीक है, देन इंश्योरेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस पता है आपको नीचे है। तो इंश्योरेंस कितने हैं इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस है 800 रुपीज के। ओके, लिख दिए।
देन अनप्रोडक्टिव वेजेस भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। मैंने बताया प्रोडक्टिव वेजेस भी होते हैं, अनप्रोडक्टिव वेजेस भी होते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो ट्रेडिंग में लिखने हैं, अनप्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए। सो 1400 यहाँ पे आएगा। देन वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस यानी ऐसा प्लेस जहाँ पे सेल करने के लिए या सेल करने से पहले गुड्स स्टोर करके रखा जाता है। तो ये तो प्रोडक्शन का कोई खर्चा नहीं है, तो ये अदर एक्सपेंस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा। कैरेज आउटवर्ड यानी गोडाउन पे या गोडाउन से कहीं और ट्रैवलिंग करके जाना है गुड्स का, तो कैरेज आउटवर्ड बनता है, तो ये सेलिंग के लिए ही होगा। और फैक्ट्री के बाहर हो रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। सेल्स रिटर्न आपको पता है सेल्स में लेस करना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न्स लिख के रखता हूँ। रिटर्न्स सेल अभी तक आया नहीं है, बट सेल्स रिटर्न में 600 मिला है, ठीक है। उसके आगे हमें बताया है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, एक्सपोर्ट ही सेल होता है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल रिलेटेड हो गया, इसलिए यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400। ओके। देन कस्टम ड्यूटी है जो परचेस रिलेटेड होती है, तो हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। कितनी है कस्टम ड्यूटी? तो कस्टम ड्यूटी है 800। अभी सन्ड्री डेटर्स जो इम्पोर्टेंट है एसेट में लिखना है, और नियर बाय 3 एडजस्टमेंट है, तो 5 to 6 लाइन्स तो हम उसे छोड़ेंगे ही। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चलो इतनी जगह छोड़ दें। ओके, इनर में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट भी एसआईटी है, वहीं पे लिखना है, जगह तो छोड़ी है डेटर्स की, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा आउटर कॉलम में 15,700। मेरे साथ पोस्टिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फैक्ट्री रेंट, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है और परचेस रिलेटेड है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे फैक्ट्री रेंट। ओके, प्रोडक्शन रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पे आ गया 1600। एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400, ठीक है। अभी क्या, अभी क्रेडिट साइड सेल्स दिया है, सेल्स हमें लिखना पड़ेगा 68,000। ओके, देन एड लिस्ट कर सकते हैं आप, तो कितना आएगा 67,400, और एक एडजस्टमेंट है सेल पता है ना, हाँ, तो हमें नीचे लिखनी पड़ेगी अमाउंट। डिविडेंड ये इनकम वाला पार्ट है, और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिविडेंड, ऐसे करके बाय डिविडेंड कितना मिलेगा 2000। देन परचेस रिटर्न है, तो रिटर्न में लेस होंगे परचेस के जगह पे, तो परचेस यहाँ पे है, रिटर्न वहीं पे होंगे, तो रिटर्न आएंगे कितने 500 रुपये के, लेस करके आप बाहर ले सकते हो 17,800, ठीक है। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी है लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में चले गए 13,000। साथ ही साथ और भी दिए 10% बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी ही है क्योंकि परसेंटेज और डेट दी है, तो एक हिडन एडजस्टमेंट उस पर बनता है, इनर में लेके एक लाइन छोड़ देंगे। और अदर रिसिप्ट आपका रहेगा इनकम, तो डिविडेंड यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अदर रिसिप्ट भी वहीं पे आएगा। सब इनकम एक ही जगह पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये हो गया पोस्टिंग कंप्लीट। अभी एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, जो है अमाउंट 15,400 यहाँ पे लिख दी। दूसरा इफेक्ट आपको याद रहेगा, एसेट में लिखा करते हैं। ओके, स्टॉक कितना 15,400। ओके, पहले एडजस्टमेंट हो गए। अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग कहे गए हैं, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग जो भी कुछ बताया गया हो तो वहाँ जाके ऐड कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होते हैं वो पर्टिकुलर आइटम में, ठीक है। तो ऐड करेंगे 500 रुपये यहाँ पे, और हो जाएंगे 1,500 यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी वेजेस देना बाकी है, तो सिंपल है, बाकी है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में हमें लिखना पड़ेगा 500 रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेस का। चलो लिख दिया। आगे थर्ड एडजस्टमेंट जो है बैड डेब्ट्स और आरडीडी की बोली है, बट मैं कहूँगा आप ये पहले नहीं दे सकते डेटर्स पे, जरा वेट कीजिएगा। मैं थर्ड एडजस्टमेंट के लिए वेट करने के लिए कहता हूँ, आपको करनी है फोर्थ एडजस्टमेंट।
फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फ्री सैंपल की तौर पे। आपके पास से तो गुड्स जा रहा है, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे हम बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज फ्री सैंपल। कितने बांटे गुड्स फ्री में? 1800 के। जो फ्री में दिए उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। फ्री में गुड्स देना है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 1800 के एडवर्टाइजमेंट की फ्री में गुड्स देखें। अभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। गुड्स 2000 का बेचा, बट वो अभी तक लिखा नहीं है। ओके, लिखा नहीं है मतलब वो रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं, उसे अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये अपनी ड्यूटी है। उन्होंने नहीं लिखा तो सेल बढ़ेगा ना, फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। अगर सेल लिखा नहीं है तो होगा अनरिकॉर्डेड सेल, और अनरिकॉर्डेड सेल सेल में ऐड होगा, सेल बढ़ेगा अपना। सो 2000 से बढ़ेगा तो 69,400 यहाँ पे। अगर सेल बढ़ता है तो पार्टियां भी बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बढ़ने वाली एडजस्टमेंट आती है, फिर घटाने वाली आती है। तो सबसे पहले ऐड वाली एडजस्टमेंट करेंगे, देन लेस वाली। तो इसीलिए मैंने बैड डेप्स और आरडीडी पहले नहीं की। क्यों? क्योंकि ऐड वाले एडजस्टमेंट जब तक आप डेटर पे नहीं करोगे तो लेस वाली कर नहीं सकते, सब गलत हो जाएगा। तो पहले ऐड वाले करो। तो अनरिकॉर्डेड सेल यहाँ पे ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने? 2000। तो ये हो गया 42,000। तो दोनों इफेक्ट हो गए अनरिकॉर्डेड सेल के, यानी दो एडजस्टमेंट वो तो हो गई। अभी बची है हमारी बैड डेप्स वाले एडजस्टमेंट। अभी आप लेस कर सकते हो। तो पहले ऐड वाले इफेक्ट देने के बाद ही आप डेटर्स पे बाकी के इफेक्ट दे सकते हैं। तो बचेंगे कितने? 41,200। और उसके बाद आप आरडीडी लेस करो, जो आएगी कितनी? 3%। तो 3% देखो कितना होता है, 1236। ओके, और फिर लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बाहर। ओके, लेस करो तो 39,964 आ गए। ठीक है, अभी क्या करेंगे? तो अभी हमें क्या करना है? बैड डेप्स और आरडीडी का दूसरा इफेक्ट देना है। ठीक है, 800 रुपया, 1236 रुपीज। ओके, चलो देखते हैं। बैड डेप्स ट्रायल बैलेंस में नहीं, आरडीडी ट्रायल बैलेंस में नहीं, ओनली एडजस्टमेंट में मिली है। बैड डेप्स 800 एंड 1236। तो टोटल कितने बनेंगे? 2036। ओके, हो गए। अभी आप टोटलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे टोटलिंग। हाँ, ज़रा वेट कीजिए। आई थिंक हमें हिडन एडजस्टमेंट एक मिली थी बैंक लोन की, वो करनी पड़ेगी। तो टोटलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। तो बैंक लोन 10%, 8,000 अमाउंट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ओके, ये वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अमाउंट जो है पहले ले लो 8,000, परसेंटेज ले लो 10%। और कब लिया गया है बैंक लोन? 1 जुलाई को। तो हमारा क्लोजिंग क्या है? 31 मार्च। तो जुलाई से काउंट करो। 1 जुलाई ने, जुलाई तो पूरा होगा ही ना, जुलाई से काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ हुए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ्स। तो 9/12 इंटरेस्ट बाकी है। ओके, 2 जीरोस गए। हाँ, सो भी कैलकुलेशंस करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 200 इंटू 3, 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेंडिंग है। ओके, तो देना पड़ेगा। 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट अभी तो दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग रहेगा। और आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैंक लोन का है तो बैंक लोन में ऐड होगा 8,600। और ये इंटरेस्ट देना है, क्योंकि बैंक लोन देना है तो बैंक का इंटरेस्ट भी देना है लोन का, तो इंटरेस्ट भी देना है। तो ये एक्सपेंस हो गया एक तौर का। सो 600 एक्सपेंस में लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600। अभी आप क्लोजिंग करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आप क्लोजिंग कर सकते हो। तो चलो अभी ट्रेडिंग का क्लोजिंग करेंगे। डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल देखेंगे कौन सी टोटल ज़्यादा बनती है। ओके, तो चलो आप भी टोटल करो, मैं भी टोटल करता हूँ यहाँ पे, तो पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये साइड की टोटल मिलती है हमें 86,600। तो लिखेंगे इधर भी 86,600
ऊपर वाले सब टोटल्स ये अमाउंट से अमाउंट तक टोटल मिलते 30,400, जो 86,600 में से लेस होगी तो बचेंगे 56,200, जिसे हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। वही ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट अकाउंट में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200। पता है ये 56,000 है, इतनी ज़्यादा अमाउंट तो ये साइड में नहीं है। तो चलो टोटलिंग करने में आसानी होगी, कितने मिलेंगे देखते हैं, आप भी टोटल करो। तो स्टूडेंट्स ये साइड की टोटल मिली 59,200, वो यहीं पे भी लेके आए, और यहाँ से ऊपर वाले सब अमाउंट्स की टोटल जो मिलती है 10,236, तो लेस करने के बाद हमें मिलता है ये, जिसे हम कहेंगे टू नेट प्रॉफिट। ओके, जो नेट प्रॉफिट हम लेके जा सकते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, जो है सतीश एंड प्रमोद। दोनों का रेशो यहाँ पे गिवन नहीं है, पूरा प्रॉब्लम रीड किया बट रेशो नहीं दिया है, तो इक्वल लेना पड़ेगा। ओके, पार्टनर्स इक्वल रेशो के साथ रहेंगे, अगर रेशो नहीं दिया तो फिर इक्वल अमाउंट्स क्या रहेगी, 2 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 2 4 8 2 8 16, इतनी आएंगे। ओके, दोनों को इक्वल अमाउंट 24,482 ये लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे तो बाय नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, अभी प्रॉब्लम ये है कि हम तो सोचे थे कि पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, बट अभी कैपिटल का बैलेंस उन्होंने मिसिंग दिया है, तो उनके कहने के बेसिस पे हमें उतना ही नेट प्रॉफिट तक ही बता सकते हैं। तो आगे हम ये पेंडिंग वैसे ही रखेंगे, ये हमारा वर्किंग हो गया समझो, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया था, ओनली ग्रॉस प्रॉफिट बताओ और नेट प्रॉफिट बताओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला, नेट प्रॉफिट भी हमें मिला, बट उसके आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैपिटल बैलेंस नहीं है, तो आप बैलेंस शीट टैली कर नहीं पाओगे। ओके, तो हमने सोचा था कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट भी हम पूरा कर देंगे प्रॉब्लम में, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कैपिटल मिसिंग है, तो हम इतने ही आंसर तक रुक जाएंगे। फिर तो उनके क्वेश्चन बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमें यहाँ तक मिला है, तो यहीं पे आंसर एंड हो जाएगा। ठीक है, और अपना बैलेंस शीट जो हमने बनाया वो वर्किंग समझो, उसी बेसिस पे हमें कुछ एडजस्टमेंट के अमाउंट्स मिले, जैसे कि डेटर्स की अमाउंट या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की अमाउंट मिली, तो इसीलिए बैलेंस शीट उतना बनाना तो जरूरी था ही, तो उतना हमने बनाया, तो हमारी वो प्रैक्टिस हो गई और उसी बेसिस पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ढूंढ के निकाला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। आपको समझ में आए नहीं, आप मुझे बता सकते हो जरूर कमेंट सेक्शन में। भी मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।